अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो ख़वातीन पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से है। इन बढ़ते हुए वाक़यात की कुछ झलकियां आपने पिछले चंद हफ्तों के अंदर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर भी देखी होंगी। अगरचे पिछले 10 से 15 साल के अंदर हुकूमत ने ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ बहुत सारे कवानीन बनाए हैं, जिस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसके अलावा ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड क्राइम एंड कंट्रोल। लेकिन इसके बावजूद जो है ये मामला कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। इन मामला के बढ़ने की क्या वजह है, इसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे एक नामवर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और विमेन राइट्स डिफेंडर जनाब नईम मिर्जा साहब से, जो हकूक़ निस्वां के लिए काम करने वाले एक बड़े इदारे औरत फाउंडेशन के CEO भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात जो हैं आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप सर? सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या वजह है कि ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं? ये बढ़ते तो चले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये रोज़ आप अखबार उठाएं या टीवी पर देखें तो ये अफसोसनाक खबरें आपका सामना करती हैं। बिल्कुल। और किस कदर तकलीफ़देह हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये बढ़ते भी चले जा रहे हैं और इनकी जब से ये मीडिया हमारा बहुत वाइब्रेंट हुआ है, ख़ास तौर पर हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया और सोशल मीडिया, हाँ जी, तो उससे इसकी रिपोर्टिंग में भी इजाफा हुआ है। मुताबिक ठीक है, इसकी रिपोर्टिंग में भी इजाफा हुआ है और कुछ जो हमारे समाजी हालात हैं, माशरती हालात हैं, उनमें जिस किस्म के प्रेशर्स आए हैं उनसे इनकी तादाद में भी इजाफा हुआ। बिल्कुल ठीक है, इनके आप कह रहे हैं दोनों तरफ रिपोर्टिंग भी बढ़ी है और तादाद में भी इजाफा हुआ है। और अभी भी हमारा ये ख्याल है, चूंकि हम इसको बहुत अरसे से देख रहे हैं कि बहुत से केसेस अभी भी अनरिपोर्टेड रहते हैं, नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और तीसरा जो उनसर मैंने इसको जिसका मुशाहदा किया है वो ये है कि ये कुछ मज़ाहमत के नतीजे में भी ज्यादा बड़ा है। मज़ाहमत का इसको समझने की ज़रूरत है कि गुज़श्ता 15-20 सालों में औरतों, लड़कियों की ख़ास तौर पर जो तालीम में इजाफा हुआ है, वो जॉब मार्केट में आई हैं, वो हर मैदान में आगे आई हैं, सियासत में आई हैं, मीडिया में आई हैं और यूनिवर्सिटियां उनकी बनी हैं। आप तो कराची यूनिवर्सिटी में देख लें, वहाँ लड़कियों की तादाद ज्यादा है और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में ऐसा है। तो अच्छा, उनको एक जिन कवानीन की तरफ आप इशारा कर रही थी, उन कवानीन का या उन पॉलिसियों का या जो बहसें हमारी चैनल्स पे या आपके यूट्यूब चैनल्स पे और जो सोशल मीडिया पे या और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर जो होती हैं, तो मैसेज पहुंचता है। बिल्कुल सही है। पैगाम जो है वो खुशबू की तरह पहुंचता है। बिल्कुल ठीक है। पैगाम को किसी वीजे की, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। सही। वो हवा के जरिए पहुंचता है। बिल्कुल सही। तो ये अब वायरलेस ही हो गया ना सारा कुछ। पहले तो केबल थी जब हमारा था, ठीक है सर। तो वो पहुंच, अब लड़कियों तक भी ये पैगाम पहुंचा है। लड़कियों तक ये पैगाम पहुंचा है, देहात में पहुंचा है, दूर दराज तक पहुंचा है, दुनिया भर में पहुंचा है कि भाई मेरे कुछ राइट्स हैं, मैं अपनी, और वो उनके मजहब ने भी दिए हैं, वो कानून ने भी दिए हैं और उसका हक भी है। और दुनिया बड़ी हो गई है। दुनिया को ये नहीं है कि दुनिया बहुत फैल गई है। बिल्कुल। अब आप इस स्पोर्ट्स की टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें ये वाहिद ओलंपिक्स हैं जो जिसमें जेंडर इक्वल गेम्स हुई हैं। 49% ऑफ दी उसमें एथलीट्स औरतें थी। ठीक है। और तो ये पैगाम भी पहुंचा है कि भाई जो तशद्दुद है वो औरत पर जुर्म है। बिल्कुल सही है। उसकी हरासमेंट जो है वो जुर्म है, कानूनन जुर्म है। बिल्कुल सही। एसिड थ्रोइंग कानूनन जुर्म है। बिल्कुल बनी स्वारा कानूनन जुर्म है। घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंची तो वो फिर मर्दों तक ना पहुंची। नहीं, सुने ना, मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये कि जब उन तक पहुंची तो फिर वो राइट्स क्लेम करते हैं। ठीक हो गया। अब जब राइट्स क्लेम करते हैं तो मर्दों तक तो ये इत्ला पहुंचती है, लेकिन जिसकी इत्ला जिसके लिए होती है उस तक ज्यादा पहुंचती है। ठीक है। और जिसके साथ वो थोड़ा टकराती है या उसकी ये, चूंकि देखिए मर्द औरत का रिलेशनशिप और खासतौर पर मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, ये जो है ना, ये
ताकत पर मबनी होता है। बिल्कुल ऐसे शेयरिंग पे भी होता है, ताकत पे भी होता है। तो वो वहां तक पहुंचती है और इसी को ठीक करने की जरूरत है कि वो उनको ये समझाया जाए कि भाई कि कैसे इसको आप रिसीव कैसे करें, जिस तरह लड़की कर रही है, जिस तरह औरत कर रही है, आप भी इस तरह करें। बिल्कुल सही। आपका हक कुछ छीन नहीं रहा। यानी विमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये औरतों की डिसएम्पावरमेंट, उनसे नहीं हम पूछ रहे हैं, हम उनकी रोटी नहीं छीन रहे हैं, उनसे उनका अख्तियार नहीं छीन रहे हैं। ये सिर्फ ये हो रहा है कि औरतें यहाँ, लड़कियां यहाँ, खवातीन सब जो हैं, ये जो निस्फ आबादी है, निस्फ इंसानियत हैं, वो चाहते हैं कि ये एक बराबरी ऐसी आ जाए जिससे ये जो माशरे में इम्बैलेंस है, गैर मतवाजन है, ये सुर ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। इसकी लय ठीक हो जाए, इसका तवाजुन ठीक हो जाए। गाड़ी के दोनों पहिए जो हैं वो अगर बराबर ठीक चल रहे हों तो वो आपका सफर अच्छा कटेगा, बराबरी आएगी, माशरे में हमांगी पैदा होगी। अच्छा, अब वो मर्द तक उस तरह पहुंच नहीं रहा, ना उस तरह पहुंचाया जा रहा है, उन्हें उनका खौफ दूर करने की जरूरत है। उनका खौफ जो है दरअसल जारहियत में तब्दील हो गया। ओके, ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? उस खौफ को जारहियत में जब तब्दील हो गया है तो उनको ये समझाने की जरूरत है कि एक तो मर्द के अंदर जिबिल्लत के तौर पर जारहियत ज्यादा पाई जाती है। ये साइंस का बिल्कुल सही एग्रेशन है। ये जिन्होंने मर्द के और औरत के दिमाग के हाल ही में मुतालिया किया है, साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं कि उनमें जारहियत का अंसर पाया जाता है। वो उसकी और सोसाइटल लेवल पे भी पैट्रियार्की के मामला जी, इसमें फिर ये कि वो मतलब बचपन से ही वो ओनरशिप का भी है, क्योंकि हम अग्रेरियन सोसाइटी भी है, तो वो पर्सनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट माँ कहती है बेटी उसकी जो है वो बीए में पढ़ रही है, तो वो 6 साल के बच्चे को कहती है जो बहन को जो है वो बस स्टॉप तक छोड़ाओ, तो वो उसका वो चौकीदार है। बिल्कुल ठीक है, वो चौकीदार भी है और वो उसका जो है सरपरस्त भी है। ठीक है। तो वो सारी ये जो एक पिदरसरी निज़ाम के अंदर एक गैर मुनसिफाना मेहनत की तकसीम के साथ साथ समाजी रिश्तों की और फराइज की है, उनको ठीक करने की जरूरत है। ये बहुत बिगड़ गई है। सही, ये बहुत बिगड़ गई है। अच्छा, अब इसमें कवानीन तो आए। हाँ, अब असल मसला मेरे ख्याल में ये है कि इसमें समाजी सतह पर बहुत काम करने की जरूरत है। देखें अब समाजी सतह पर जब हम आ जाते हैं तो कानून को डिलीवर करने के लिए तो आपको प्रेशर चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अब वजूहात की तरफ आ जाते हैं। कानून खुद नहीं पहुंचता, ठीक है, कानून दरवाजे तक खुद नहीं पहुंचता, ठीक है, कानून अदारों के जरिए पहुंचता है और फिर या उन लोगों की तरफ से पहुंचता है जो उसको हासिल करना चाहते हैं। ठीक हो गया, यानी किसी खातून को अगर उसको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो वो किसी को इत्तला करेगी ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो कोर्ट में कहेगी या किसी को बताएगी कि मुझे नहीं मिल रहा, खानदान में लड़ेगी तो और अपना हक मांगेगी, तब वो कानून जो बना है वो उसके हक में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो जो ओवरऑल सिनेरियो है उसमें तो यूं लगता है जैसे निजाम जो है वो मुल्जिम को बचाता है या कुछ ऐसे लैकूनास हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट होता है, क्या ऐसा है? इस पर जाने से पहले जो इसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह जो है वो फौरी इंसाफ का ना होना है। अच्छा, ठीक है, सही है। फौरी इंसाफ का ना होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चे को भूख लगी है अभी और आप उसको 20 घंटे बाद जो है खुराक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या किसी को प्यास लगी है तो उसके हलक में जो है कांटे जब तक नहीं हुए बिल्कुल तो सही। उसको तो पानी फराहमी कैसे यकीनी बनाई फौरी इंसाफ। देखें, अब ये नूर मुकद्दम का मामला हुआ, इसको 20-25 दिन हो गए। हाँ जी, सही। और पहले कुछ दिन तो नया, हर रोज नया इंकिशाफ। ये हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फौरी इंसाफ ना मुयस्सर हो तो उससे होता क्या है जी? अगर आपको फौरी तौर पर आपकी भूख जो है वो ना मिटाई जाए या भूख प्यास, तो भूख खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। आपका मैदा का निजाम जो है वो नहीं, तो उसके लिए अब फौरी इंसाफ के लिए ये है कि फौरी इंसाफ ना हो तो मर्दों के हौसले बढ़ते हैं। मैं वजूहात की तरफ जा रहा हूं। फौरी इंसाफ ना हो तो फिर ये मुजरिमों को ये पैगाम जाता है कि भाई हमें तो कोई पकड़ने वाला ही नहीं, पकड़ तो लिया लेकिन ये कि हम तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सही। अब फौरी इंसाफ के लिए आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े पैमाने पे यानी आपका जो फौजदारी इंसाफ का निज़ाम है जो पुलिस अदालतों और कवानीन पे मुबनी है उसके अंदर ऐसी रेडिकल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है कि
औरतों और लड़कियों और सबको ये पैगाम जाए कि हाँ, उनकी सुनवाई फौरन हो रही है। ठीक है, सही। और जो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं उनके दिल में ये खौफ बैठे कि उनको उसकी सजा मिल सकती है। ये खौफ माशरे में उन मर्दों को जो जिस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं ये उठ गया है। ठीक हो गया, सही। तो इसको इसलिए कानून तो है, लेकिन कानून को डिटरेंट बनना पड़ेगा, उसको एक ऐसी कुव्वत में तब्दील करना पड़ेगा समाजी सतह पर और खुद हमारे जो अदालतों की तरफ से कि वो फौरी इंसाफ क्या है? फौरी इंसाफ बड़ा सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल ये ओपन एंड शट केस है। इसमें कौन सी अदालत आपने लगानी है, कौन से सबूत चाहिए, क्या है, लेकिन सजा क्यों नहीं देती? नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, हम सब सिविल सोसाइटी है, बहुत बड़ी तहरीक है, वुमेन मूवमेंट चली है, लोग बहुत एक्टिव हैं। देखिए, जगह जगह इसके ऊपर ज़ाहिर है लोगों ने आवाज भी उठाई है, अपने इज्तिमात भी किए हैं, गुफ्तगू भी की है, लेकिन इसके ऊपर फिर क्या करना होगा? हाउ कम वी कैन पुट मोर प्रेशर कि जी ये तो सिर्फ एक केस की हम बात करें, इस तरह के बेतहाशा केसेस हमारे सामने, क्या किया जाए उसके लिए? देखिए, इसके लिए कोई ऐसा तो हल नहीं है कि ये चुटकी बजाते हो, लेकिन ये प्रोसेस तो स्टार्ट हो ना। लेकिन ये इसमें मेरे ख्याल में जो बड़ा रोल अदा कर सकते हैं वो हमारे वो अदारे हैं जो इस मकसद के लिए बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा इशारा जो है वो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ है, और वही इसी तरह के सूबाई कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है। बिल्कुल सही। फिर आपने ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, हाँ, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, उनको सर जोड़ के फिर वो लोग जो हमारी खास तौर पे खवातीन वकला हैं, जो फील्ड में हैं, जिनके पास बराह रास्त तजुर्बा होता है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ जो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किसी ज़माने में ये हमारी निचली अदालतें जो थी उनमें खुला हासिल करना औरत के लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और वो ये करते थे कि भाई जज जो थे वो ये कहते थे कि भाई एक रिकंसिलेशन की जो है ना वो कोशिश करते हैं, एक और कर लेते हैं, अब नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये बार बार के तजुर्बों से जजों को ये हो गया है कि औरत जब कोर्ट में आ गई है, औरत कोर्ट में, अदालत में, मैं आम औरतों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, मैं आम औरतों की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ छोटी सी मरात याफ्ता तबके की औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम औरतों की जो मेजोरिटी हैं, जिनकी अक्सरियत है, वो जब तक उसकी कमर दीवार से ना लग जाए, हाँ ठीक है, वो नहीं आती, वो अदालत का दरवाजा नहीं करता। बिल्कुल सही, क्योंकि उसे मालूम है कि वो कहाँ जाएगी। बिल्कुल सही है, और तरबियत भी ऐसी की जाती है, सब्र का भी बहुत ज्यादा उसके अंदर मादा भरा जाता है, और वो जरा पैमाना लबरेज होकर छलकता है तो बहक जाता है। बिल्कुल, किस किस्म की, तो वो इसीलिए तो जज हमारी अदालतों ने ये सबक सीखा है, इसलिए आप वो दूसरी तीसरी पेशी में डिग्री कर देते हैं। बिल्कुल सही। होते होते ये जुडिशरी की सेंसिटाइजेशन और निचली अदालतों की खासतौर पर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, और फिर अब देखिए इस्लामाबाद में इस वाक़े के बाद ये जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट है, इन्होंने 8090 के नाम से हेल्पलाइन की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस को भी आप इत्तला ना करें अगर आपको तशद्दुद का, हरासमेंट का या किसी किस्म की भी आपको आपके साथ जो है वो इस तरह की बदसलूकी हो रही है, तो आप हमें फोन करें, हम आपको पहुंचेंगे। बिल्कुल सही। तो ये इस्लामाबाद की सतह पर हुआ है, ये इसको पूरी, इसके अलावा बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं टोल प्लाजा की सतह पर हुकूमत को ये लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और फिर ये कि वो अभी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इस किस्म के इकदाम हों, और फिर फौरी समाअत की अदालतें हो सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल फौरी समाअत की अदालतें हो सकती हैं, और ये जो बीच में गवाही, शहादत, इस तरह की चीजें हैं, इनको देखने की जरूरत है। इस पे ऑलरेडी बहुत से अदारों ने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, उन रिकमेंडेशंस को आप लें, आप किस जमाने में रह रहे हैं तो इस पे काबू पाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक नया ट्रेंड जो आपने देखा रिसेंटली वो ये था कि मुल्जिम को बचाने के लिए ना तरह तरह के बहाने घड़े जा रहे हैं ना, कि और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कसूर जो है बेसिकली वो औरत की तरफ था। आपका क्या टेक है इसके? ये देखिए, ये माइंडसेट की बात है, ठीक, ये माइंडसेट की बात है, और इसका ताल्लुक भी जो है वो इंसाफ मिलने से है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक दो बार एग्जाम्पल सेट नहीं हुई ना, हमारे यहाँ बताएं किस चीज में एग्जाम्पल सेट हुई है? तशद्दुद के मामले में, ठीक है, कोई ऐसी भी सजा करार वाकई नहीं दी गई, तशद्दुद के वाकयात हैं, हम सियासी तारीख में देखें तो कहाँ पर एग्जाम्पल सेट हुई है? हमारे बड़े बड़े कत्ल जो हैं उनके वो मख्फी पड़े हैं और कहीं गलत फैसले, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल सेट करें, एक दफा करें एग्जाम्पल सेट, दो दफा एग्जाम्पल सेट करें, मिसाल बनाएं, ये करें, ये करें, तो उससे
जो है वो मैसेज जाएगा, उससे मैसेज जाएगा तो फिर वो जो चोर दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। हमने पिछले दिनों जाहिर है हम सब गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ बहुत से हल्का अहबाब में भी, दानिश्वरों में भी ज़ाहिर गुफ्तगू होती है, तो ज़ाहिर है कि हर बंदा तो एब्सोल्युटली इस तरह से नहीं करता जिस तरह के चंद ये मिसालें हमारे सामने आई तशद्दुद के हवाले से। तो इसमें तो आई एम श्योर, क्योंकि ज़ाहिर है कि औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, तो उसमें जो मर्द हैं उनका भी उतना ही हिस्सा बनता है कि वो आके इनकी प्रोटेक्शन के लिए बात करें। तो आपका क्या ख्याल है कि मर्दों को आके नहीं खड़ा होना चाहिए? नहीं, जो आपने कहा ना यही मर्द समझते हैं कि वो माँ है, बीवी है, बेटी है, वो बहन है। मर्द को ये बताना चाहिए कि वो इंसान भी है। बिल्कुल सही। मर्द उन्हें उन्हीं रिश्तों के हवाले से देखता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन रिश्तों के हवाले से देखता है तो उसके कुछ जहन में एक और तस्वीर बनती है। बिल्कुल सही। क्योंकि रिश्तों की तो और तरह की एक दूसरे रिश्तों से ताल्लुक होता है। बिल्कुल सही। और वो घर में होता है तो घर में तो वो आका है, बादशाह है, वो हाकिम है। तो उसको जब तक वो एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देखेगा, वो ह्यूमन बीइंग की हैसियत से वो उस मुल्क का शहरी नहीं देखेगा जिसके उतने ही राइट्स हैं जितने उसके हैं, तो फिर उसकी अप्रोच बदलेगी। बिल्कुल सही। इस अप्रोच को इनकलकेट कहाँ, किस लेवल से करना चाहिए? बचपन से क्या बच्चों की तरबियत में ऐसा कुछ डालना चाहिए? देखिए, आपको निसाब का हिस्सा तो बनाना ही चाहिए। ठीक हो गया। अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसका निसाब के हिस्से में कुछ फंडामेंटल चीजें डालनी होंगी। आपको अपने रस्म रिवाज में जो तशद्दुद की अलामतें हैं और सिंबल्स हैं, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, खिलौने हैं, आप खिलौने की दुकानों से ये पिस्तौलें और ये छुरियां और ये खंजर ये खत्म करें ना। बच्चों के साथ आप वो पिस्तौल से खेलता है तो खेलते ही रहेगा, आप पिस्तौल को इस्तेमाल भी करेगा, वायलेंट होगा, एग्रेशन वहां से आ रहा है। की तमाम अलामतें, चाहे वो आपके माशरे में आपके इर्द गिर्द हों, चाहे वो आपके टीवी ड्रामों में हो, चाहे वो आपके बुक्स में हो, चाहे आपकी फिल्मों में हो, वो आपके सीरीज में है। बच्चे हमारे खेलते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। इस पे ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल में मीडिया जो है हमारा, जो देखें घर में अगर हमारा जो घर था, जो एक रवायती घर था, उसमें अगर किसी स्ट्रेंजर को दाखिले की इजाजत मिली है तो वो तो मीडिया है ना। बिल्कुल सही है। और तो किसी स्ट्रेंजर वहां नहीं आ सकता ना, वो तो नॉक करके आएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, तो आने देंगे, आएगा नहीं आएगा, लेकिन मीडिया तो आ गया है ना। जबरदस्त बात है। और मीडिया भी आ गया, और फिर आपको ये जो फोन भी, स्मार्टफोन भी आ गया। एग्जैक्टली। वो आपके मेहमान तो आपके घर के मुस्तकिल मेहमान है। बिल्कुल सही है। और वो आपसे ज्यादा वो किसी को आपके घर पे कब्जा भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इनका रोल है। यहाँ टीवी ड्रामे में हम सिगरेट पीते हैं तो ये देखते हैं कि इंतबा आता है, सिगरेट नोशी। जब हाथ उठाना दिखाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फर्ज करें किसी ड्रामे में कहानी के एतबार से वो ऐसा है, जैसे पिछले दिनों कुछ ड्रामे थे, तो वहाँ लिखें कि इंतबा लिखें कि ये औरत पर तशद्दुद जो है कानूनी जुर्म है। बिल्कुल सही। अब एजुकेट करें। बिल्कुल ठीक है। तो मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो इसलिए कि वो हमारा एक फैमिली मेंबर बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वहाँ उसको उसमें समझाने की जरूरत है, आपको वायलेंस के सिंबल्स करने की जरूरत है। एक बात जो है वो मेरे लिए मुझे बहुत खटकती है, कई इस्लामी मुल्कों में इसका तजुर्बा किया गया है, शायद उनका अच्छा है, वो किस वजह से करते हैं कि ये जो हमारी ईद कुर्बानी की ईद होती है वो स्लॉटर हाउसेस में करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। यहाँ करें, आप क्या हर्ज है, वो आप छोटे छोटे बच्चे देखते हैं तो वो है तो हमारा मजहब फरीजा, हमें बहुत फरीजा वो जरूर करें, हम ये नहीं कहते हैं और ज्यादा कर सकते हैं, करें, ठीक है, लेकिन ये कि वो थोड़ा एहसास करें कि उससे बच्चे और सोसाइटी डिसेंसिटाइज होती है। बिल्कुल लोग देख के और ये चोरी देख के तो फिर चोरी का इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ये बताएं कि इस तरह के जो मामलात हैं, हम तो तो ग्लोबल है, ज़ाहिर है कि ये फिनोमेना है जो हर जगह प्रिवेल करता है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो बाकी ममालिक जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी एब्सोल्युटली किस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन वो किस तरह से हैंडल किए जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो मसला और तरह से हो जाता है। देखिए, बाहर मुल्कों में भी ये जो है वो ये है, ये और कहीं कहीं बहुत से मुल्कों में तो हमसे ज्यादा है। हाँ जी। दुनिया के 10 वो ममालिक जहाँ पर औरतों पर जिनसी जराइम की शरह सबसे ज्यादा, उनमें पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल सही। उनमें आपके एडवांस कंट्रीज हैं, लेकिन उनमें एक फर्क है। हाँ जी, मैं वही फर्क जो है वो उनको सजा का है। अच्छा, कन्विक्शन रेट सही। ओके, लोग पकड़े जाते हैं। बिल्कुल सही। लोग पकड़े जाते हैं, लोगों को सजा मिलती है। बिल्कुल ठीक। लोगों को सजा मिलती है तो होते होते फिर वो ग्राफ उनका जो है नीचे आता चला जाता है। तो फिर ये है कि एक वास्ट सेक्शन ऑफ, एक बड़ा हिस्सा जो औरतों पर है वो फिर
वो उनको आज़ादी भी हासिल है। बिल्कुल सही। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करना चाहिए। और दूसरा, जब हमने इंसान कहा, औरत इंसान है, वो हर एतबार से इंसान है, आपको जन्नत में तो माँ के नाम से पुकारा जाएगा। तो वो, और फिर ये कि वो माँ के पाँव के नीचे भी है जन्नत, बिल्कुल। तो फिर उसके तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो तो ज्यादा सेक्रेड हैं। बिल्कुल सेक्रेड। आप उनका एहतराम भी करें। अच्छा, उसके एहतराम का मतलब ये नहीं है कि आप झुक जाएं और ये करें। उसका एहतराम का नतीजा बराबरी है। बराबरी का नतीजा ये है कि उसको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी हो, और फिर कानूनी का विरासत में सबसे ज्यादा वो ओनरशिप में हो। बिल्कुल ठीक अब है। ये कि घर जो है, हम घर जाते हैं, घर के अलावा कहाँ जाएंगे? घर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इस मसले का हल एक सीधा साधा कर देना। हाँ जी। आप घर की प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंट ओनरशिप में कर दें। ये देखिए, इसका सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल ये ऐसे सीधे हो जाएंगे। तलाक के लफ्ज भी भूल जाएंगे। सही। हाँ, ये मिस्र में तजुर्बा हुआ। अच्छा, ठीक है। उन्होंने तलाक का बड़ा था। उन्होंने वो वहां पर उन्होंने कहा कि अगर खामन तलाक देगा तो जो जिस घर में रह रहा वो ओनरशिप खातून को चली जाएगी। बिल्कुल सही। देखिए, ये माइंडसेट जो है ना, वो तकरीरों से या इस तरह के भाषणों से, इस तरह की चीजों से नहीं बदलता। माइंडसेट बदलने के लिए आपको उस समाज में प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी चलती हैं, नई प्रैक्टिस लानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। और नई प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और फिर अवेयरनेस करनी पड़ती है जी। प्रमोट करना पड़ता है। आप कानून बदलें, माइंडसेट बहुत तब्दील हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इस तरह के मामला जो कि ज़ाहिर है कि डिस्कशन जिसके चल रही है, इस पर सिविल सोसाइटी और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? देखो, कवानीन तो आ गए, ज़ाहिर है इम्प्लीमेंटेशन साइड के ऊपर शायद बात होगी, लेकिन क्या कर सकती है? मीडिया का जिस तरह आपने ऑलरेडी रोल हमें डिफाइन कर दिया, वो बहुत अच्छे से किया, लेकिन गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के हवाले से अगर आप बताएं कि इसको करने के लिए और क्या किरदार है? देखिए, गवर्नमेंट तो इसमें बुनियादी किरदार है। ठीक है। क्योंकि ये बेहैसियत रियासत, उसका आइन की वजह से, कानून की वजह से, शहरी से एक बुनियादी रिश्ता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जिम्मेदारी तो उसने निभाई। इसलिए जो हम बात कर रहे थे कि लॉ रिफॉर्म की, और ख़ास तौर पे औरतों के खिलाफ, किसी के बच्चों के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ किसी किस्म की भी तशद्दुद की जो है वो ममानत के लिए, तदारक के लिए, इन कवानीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए वो जो अदारे बनाए हैं, उसके लिए तो उनको पार्लियामेंट से और असम्बलियों से लेकर सिविल सोसाइटी के साथ, या दानिशवरों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, और तमाम जो अहम तबके हैं, आप शायरों और अदीबों को भी शामिल करिए। उनका हाथ जो है वो माशरे की नब्ज़ पे होता है। उनको पता होता है। आप इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को बड़े अच्छे इश्तहार आते हैं, वो डालें इसमें वायलेंस को रोकने के लिए। ओपिनियन मेकिंग करनी चाहिए। हाँ, ओपिनियन मेकिंग करते हैं वो। कॉपी राइटर्स जो हैं वो बड़े इमेजिनेटिव होते हैं। बिल्कुल सही। उनकी सोच, उनकी तख़ील की प्रवास जो है हमसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सही। तो वो एक ज्वाइंट स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाए, ये नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बनाए, और इस मामले को पे ऐसी तजावीज जो काबिल अमल हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो बहुत सी हैं। बिल्कुल सही। आप देखें, आप ये तो कर ही सकते हैं ना कि आप ये जो तशद्दुद के सिंबल्स हैं, ये वायलेंस के सिंबल्स हैं, इनको तो रोक ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही। ये मैसेजेस तो आप दे ही सकते हैं ना, कम से कम, और नहीं तो पीटीवी से तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देना शुरू सोशल मीडिया से दे ही सकते हैं ना कि ये बुरी बात है, दिस इज अ क्राइम। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट जो है ना वो वुमेन कहता हूँ, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहता हूँ। बिल्कुल सही। ये जुर्म है। तो इस जुर्म के इर्तिकाब से रोकने के लिए मर्दों के हौसले जो बढ़ गए हैं, इसलिए बढ़ गए हैं कि वो इस सोच में चले गए हैं इसमें कि भी उनको तो बिगाड़ नहीं सकता, वो लंबा होता चला है मुकदमा, होते होते कहते हैं कोई इधर से रास्ता निकल जाएगा। वो तोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही। औरतों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की चाहिए, और वो अपने पास रखें, कुछ वो दिखाएं उस वक्त, ताकि ये हौसला टूटे। हाथ पकड़ना पड़ेगा। उठ रहा है। बहुत शुक्रिया आपके बहुत। नाज़रीन, आपने सुना नईम मिर्जा साहब को, जिन्होंने तफसील से इसकी जो समाजी पहलू हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की। तो अब तशद्दुद जो है ख़वातीन के खिलाफ हो या मुआशरे में किसी के खिलाफ हो, वो बेसिकली इंसानियत के खिलाफ है। और उसके लिए जो सबसे अहम तजवीज़ हमें नईम मिर्जा साहब ने दी वो ये थे कि एक स्पीडी जो इंसाफ है उसका निज़ाम मुतारिफ होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ निसाब के अंदर जो है ना इस तरह की चीज़ें या इस तरह की
ये बातें बच्चों के लिए डाली जाएं ताकि वो जो जारियत जो आखिर में पैदा हो जाती है उसको किसी न किसी तरह से कर्ब किया जा सके। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है या उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनके ज़ेरे एहतमाम एक ऐसी जो है कंसल्टेटिव प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए और ऐसी तजावीज़ वहाँ से आनी चाहिए जो कि डूएबल हो, ताकि हम जो इस मसला है जो कि एक कम की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है और जिसकी जो मामला है बढ़ते चले जा रहे हैं उसको हम एड्रेस कर सकें। हमारे प्रोग्राम को देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें अपनी फीडबैक में ये ज़रूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप किस मौजू के ऊपर बात सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।